Good morning, children. Good morning. सुप्रभात बच्चों। Today, I want to share about a young man who is my favorite character. His name is Daniel. और आज मैं आप सबको एक नौजवान युवक के बारे में बताऊंगी जो कि मेरा पसंदीदा चरित्र है। उसका नाम है दानियल। And Daniel was probably of your age when everything changed for him. और दानियल लगभग आप ही की उम्र का था जब उसके लिए सब कुछ बदल गया। He was taken as a captive or as a slave away from his family to Babylon. और उसे एक बंदी, एक गुलाम बनाकर अपने परिवार से दूर बाबेल देश ले जाया गया। Yes, he was away from his family, he was away from his country, he was away from everything which was familiar to him. वह अपने परिवार से दूर किया गया था, अपने देश से दूर था, वह उन सभी चीज़ों से दूर था जिनसे वो भली भांति परिचित था। So, uh, and today we also live in a modern age Babylon. Do you agree with me? तो आज हम भी एक आधुनिक बाबेल में रह रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? Yes, we all live in that Babylon. But today we will learn few lessons from the life of Daniel which we can apply. तो आज हम भी उसी बाबेल में रहते हैं, लेकिन आज हम दानियल के जीवन से कुछ ऐसे पाठ सीखेंगे जिन्हें हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। Can anyone read Daniel 1:8? क्या आप में से कोई जन दानियल अध्याय 1 का 8 आयत पढ़ सकता है? Yes. हाँ, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसका दाखमधु पीकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने दे। So Daniel decided, resolve in his heart that he will not defile himself with the king's food. तो दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। So we see Daniel stood for God in even in the smallest thing like food. तो हम देखते हैं कि दानियल भोजन जैसी छोटी सी बात में भी परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। He was away from his family, yeah. He was a slave, he was not a prince. He don't have the choice. There was a danger if he say no, anything can happen. हाँ, वो अपने परिवार से दूर था, वो एक गुलाम था, वो कोई राजकुमार नहीं था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसे खतरा था और अगर वह ना कहता तो उसको कुछ भी हो सकता था। But still he decided that he will stood for the Lord. इस सब के बावजूद उसने ठान लिया कि वह प्रभु के लिए खड़ा रहेगा। And we see that God gave him the favor. And he was healthier than other young men. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, वह दूसरे नौजवानों की तुलना अधिक सेहतमंद पाया गया। So like that, how can we apply this in our own life? तो उसी प्रकार हम अपने जीवन में इस बात को किस तरह से लागू कर सकते हैं? Now what can be the king's food in our life? अब हमारे जीवन में राजा का भोजन क्या हो सकता है? In the king food may be cheating in your exam, अब राजा का भोजन हो सकता है परीक्षा में नकल करना, or maybe watching inappropriate content, या फिर गलत चीजें, वो अनुचित चीजें देखना, or maybe lying to your parents, या हो सकता है अपने पिताजी माताजी से झूठ बोलना, or maybe using bad language. Yes? या खराब भाषा का इस्तेमाल करना, है ना? So, but we have to stand like Daniel. We have to make a choice that I will not defile myself. लेकिन हमें दानियल के समान डटे रहना होगा। हमें चुनाव करना होगा कि मैं खुद को अपवित्र नहीं होने दूंगा। I will, I will stand for my Lord, and God will give us favor also. When he decided, he resolved in a heart, God gave him the favor also. और मैं अपने प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा। ऐसा जब उसने मन में ठाना तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा होने का फैसला करते हैं तब प्रभु हमें अपना अनुग्रह प्रदान करते हैं। और जब उसने ये फैसला किया और अपने मन में ठान लिया तब परमेश्वर ने उसे अनुग्रह प्रदान किया। Yes? Second, we see that Daniel lived with excellence. Next picture. और दूसरी बात हम देखते हैं कि दानियल ने बेहतरीन जीवन जिया। हम आगे की तस्वीर देखेंगे। We know Daniel worked honestly and faithfully.
There were many people who were very jealous of him, right? और हम जानते हैं कि दानियल ने बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, और बहुत से लोग थे जो उससे ईर्ष्या रखते थे, उससे जलते थे। And they were trying to trap him. But Bible says they could not find any fault. He was excellent in his work. और वे उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसमें ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। वो अपने काम में निपुण था। He was very honest. वो बहुत ईमानदार था। And how wonderful it will be if our teacher, our friends, they can say that, my friend Tabitha, he's hardworking, he's very honest. Yes? और अब ज़रा सोचिए, कितना अद्भुत होगा यदि आपके शिक्षक या आपके मित्र आपके बारे में ये कहते हैं कि अरे आपको पता है, मेरी दोस्त तबिता वो बहुत मेहनती है, वो बहुत ईमानदार है। Or if they can say this thing for all our teens or for our children, और अगर वो यही बातें हमारे सभी युवाओं के लिए, हमारे सभी बच्चों के लिए कह सके that they won't cheat in their exam. Yes? They are very hardworking, no shortcut. कि वो परीक्षा में कभी नकल नहीं करते, वो बहुत मेहनती हैं, वो कभी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाते। Yes? So God wants us to be honest, to be disciplined, to be respectful, and we should excel in our study. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम ईमानदार बने, अनुशासित रहें, आदर मान करने वाले बने और अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करें। Not like, okay, now the exams are coming, now I will study and waste the entire year. No. ऐसा ना हो कि अब परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, अब मैं बैठता हूँ पढ़ाई करने के लिए और बाकी का पूरा साल बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं करना है। I will I will do the hard work. Yes? Because Christian life is not only about attending the church. मैं बहुत मेहनत करूँगा, क्योंकि मसीह जीवन केवल कलीसिया जाने तक का ही जीवन नहीं है, It's about living every day differently. And और ये एक ऐसा जीवन है जहाँ पे मसीहत को जीते हैं, वो भी एक भिन्न रीति से जीते हैं। we see that Daniel is an excellent example in this. और हम देखते हैं कि दानियल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। Next. So we know there was a situation in his life when there was a law that anyone who will pray except to God, he will be thrown into the lion's den. Yes? तो आगे हम जानते हैं कि उसके जीवन में एक ऐसी स्थिति आई थी जब एक कड़ी आज्ञा निकाली गई थी कि यदि कोई भी परमेश्वर से विनती करे तो वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। So there was a situation, there was a pressure, there was a threat for his life that if he prayed to God, he may be thrown into lion's den. तो हाँ, उसके जीवन में एक स्थिति आई, एक दबाव था कि यदि वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसकी जान को खतरा था, उसको शेरों की मांद में फेंका जा सकता था। He has a very easy choice. और उसके पास एक बहुत ही ज्यादा आसान चुनाव था। He could have said, okay, just 30 days na. What if I don't pray? Or maybe I pray secretly. वह कह सकता था कि ठीक है, बस 30 दिन की ही तो बात है, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा या मैं छिपकर प्रार्थना कर लूंगा। He has a choice. But what he did? He prayed as he always did. Yes? He उसके पास चुनाव था, लेकिन उसने क्या किया? उसने प्रार्थना की जैसे कि वह हमेशा करता आया था। opened his window and he prayed. उसने अपनी कोठरी की खिड़कियों को खोला और परमेश्वर से प्रार्थना की। Yes? So like that, we also many time we have a choice. Yes? और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार हमारे सामने चुनाव आता है। Maybe in your school, there you have to stand for your faith. शायद आपके विद्यालय में, वहां आपको अपने विश्वास के लिए खड़ा होना होगा। Maybe people will laugh. So do you think, okay, my friend will make fun of me, let me compromise here? और लोग आप पर हंसेंगे, तो क्या आप ये सोचते हैं कि अरे मेरे दोस्त तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, या मुझे यहाँ पर समझौता कर लेना चाहिए? No. Like Daniel, we have to stood for our faith. We have to, it's okay, even though we are left out alone, it's okay. But we need to make the right choice. Yes? नहीं, हमें दानियल की तरह अपने विश्वास के लिए अटल रहना है। यदि हमें अलग थलग कर भी दिया जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर हमको चुनाव सही करना होगा। Remember, it is better to stand alone with God than to fit in without Him. Yes? इस बात को याद रखिएगा,
कि परमेश्वर के साथ अकेले खड़े रहना उसके बिना भीड़ में शामिल होने से कहीं बेहतर है। Maybe we want to be popular in our college. So then we compromise with our faith. हो सकता है कि हमें कॉलेज में बहुत लोकप्रिय होना है और उसके कारण हम विश्वास के साथ समझौता करते हैं। No, even though I will be thrown into lion den, God, I will stand for my faith. नहीं, भले ही मुझे सिंहों की मांद में भी जाना पड़े, पर मैं परमेश्वर में उस विश्वास के लिए खड़ा रहूंगा। Yes, and we see that God was with him. और हम देखते हैं कि परमेश्वर दानियल के साथ था। We see that God was, next picture. Okay. So we have to remember that in all situation, God is with us and he will give us the grace. We see how Daniel came out from the lion's den. तो अगली तस्वीर में हम देखते हैं और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमें अनुग्रह देते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार दानियल सिंहों की मांद से बाहर आया। Sometimes God may not solve your problem. He will allow that problem so that you can stand and shut the mouth of lions because God is there with you. और कभी-कभी परमेश्वर आपकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे। वह उन समस्याओं को आपके जीवन में आने की अनुमति देंगे ताकि आप प्रभु में डटे रहें और शेरों के मुंह को बंद कर सकें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। So every day, children, next picture, अब अगली तस्वीर देखेंगे। the last one. Next. Next. Yes. So every day we have to make the choice. तो हर दिन हमें चुनाव करना होगा। So we have to ask ourselves, whom do we follow? हमें स्वयं से ये प्रश्न करना होगा कि हम किसके पीछे चलते हैं। Do we follow the pattern of this world? क्या हम इस दुनिया के सदृश्य उसके तौर तरीकों के पीछे चलते हैं? Do we compromise with our faith? क्या हम कहीं भी विश्वास के साथ समझौता करते हैं? Or do we follow Jesus? या हम यीशु के पीछे होते हैं? We can learn from Daniel as he was faithful in all the little things. God helped him to take a decision or stand for the Lord when the trial came. Like when he has to, there was a threat for his life, but God gave him that courage. How it started? और हम दानियल से सीख सकते हैं, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों में भी वो विश्वास योग्य बना रहा। इसलिए जब बड़ी परीक्षा आई तो प्रभु उसके साथ था, और जब उसकी जान को खतरा था तब भी परमेश्वर ने उसे साहस दिया, उसे हिम्मत बांधी। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? With a small act of faith that I will not defile myself. इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से विश्वास के कदम के साथ जो उसने लिया था कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं होने दूंगा। So we have to see that we don't compromise or follow the crowd, but we follow Jesus. तो हमें ये देखना है कि हम समझौता करने वाले ना बने या भीड़ के पीछे ना चलें, बल्कि यीशु मसीह के पीछे चलें। Next picture. अब अगली तस्वीर देखेंगे। Yes. So it started with Daniel resolved not to defile himself. तो इसका आरंभ ऐसे हुआ कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह स्वयं को अपवित्र ना होने देगा। So even little thought that God, I want to honor you, God. I don't want to do anything which, which make your heart sad, Lord. Please. तो एक छोटा सा विचार भी, जैसे कि हे परमेश्वर, मैं आपका आदर करना चाहता हूँ और मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता परमेश्वर जिससे आपके हृदय को दुख पहुँचे। Help me. God will definitely help us. So हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, और परमेश्वर निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगे। let us pray that God, please help me तो आइए हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, कृपया मेरी सहायता कीजिए to be bold like Daniel, to be faithful like Daniel, and to be uncompromising like Daniel. और मुझे दानियल के समान दिलेर बनाइए, मुझे दानियल के समान विश्वास योग्य बनाइए, और दानियल के ही समान मुझे भी बिना समझौता करने वाला बनाइए। And God will definitely help us. और परमेश्वर अवश्य ही इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। Amen. आमीन।